उत्तर प्रदेश का एक किसान सिर्फ 1 बीघा जमीन से हर महीने 2 लाख रुपया का आय बना रहा है। जब मैंने पहली बार उसका खेत देखा तो दोस्तों सच कहूं तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। खेत उतना ही थी जितना आमतौर पर लोगों के पास होता है, फर्क सिर्फ सोच का था। दोस्तों मैंने उससे पूछा कि यार इतना अच्छा दिमाग वाला आइडिया तुम्हारे पास कहां से आया? तो उसने जो जवाब दिया दोस्तों वो सुनेंगे तो आप भी चौंक जाओगे। उसने कहा कि क्या आपने कभी जंगल देखा है? मैंने कहा कि हाँ, उस जंगल में बहुत तरह के पेड़ होते हैं और उसी जंगल के बीच में बहुत तरह की झाड़ी जैसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं। वहां ना आपको पानी की जरूरत होती है, ना किसी केमिकल की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह की खाद की जरूरत होती है, फिर भी वो ग्रो करते रहते हैं। आप अपने पोटेंशियल को उच्च स्तर पर अगर लेकर के जाते हैं तो आपका भी काम हो सकता है। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो। फिर उसने कहा कि यही टेक्नोलॉजी मैंने अपने खेतों के अंदर भी लगा दी। जो काम जंगल के अंदर हो रहा था वो काम अब हमारे खेतों के अंदर होने लग गया और हमारा प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने जमीन को एक ही फसल के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो जंगल की तरह वो एक का काम दूसरे पर डिपेंडेंट हो सके और एक दूसरे को ऊर्जा दे सके, एक दूसरे को खाद पानी दे सके, एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके। और यहां उसने एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया दोस्तों। तो जिन लोगों के पास थोड़ी भी जमीन है और वो अपना कमाई का स्रोत बनाना चाहते हैं तो आज का ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे जिसे आप भी इंप्लीमेंट करके और अपने बिजनेस में बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस मॉडल के बारे में A to Z जानकारी। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम पूरी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप तक पहुंचाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो अपने आप को अपने मोबाइल के पास स्टिक कर लीजिए और इस चीज को समझिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज अगर आप भी इंप्लीमेंट करेंगे तो उसी किसान की तरह आप भी एक बेहतर बिजनेस जो है बना सकते हैं दोस्तों अपने छोटे से खेत से। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ में आप ये भी बताइएगा कि भारत के किस शहर से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जमीन के बीचों बीच में एक तालाब लगाया। बहुत बड़ी तालाब नहीं थी लेकिन इतना था कि उसमें व्यवस्थित रूप से काम किया जा सके। पूरे सिस्टम का जो आधार है दोस्तों वो पानी है और पानी से ही कई तरह के आय स्रोत जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तालाब बनाने के बाद उसने उच्च क्वालिटी के मछलियों के किस्म को उसके अंदर डाल दिया, जहां से मछलियां ग्रो होने लगी, जल्दी जल्दी मछलियां बढ़ने लगी। एक ऐसी मछली जो जल्दी ग्रो होती है, जिनकी बाजार के अंदर नियमित बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और मछली पालन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि साल में 1-2 बार आपको अच्छी इनकम जो है वो दे देती है और साथ ही तालाब के पानी जो होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है और यही पानी आपके खेती के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे आपके खेत के अंदर का जो उर्वरा शक्ति है या जो खाद है वो भी अच्छे से काम कर सके। और सिर्फ मछली से ये पूरा सिस्टम पूरा नहीं होता दोस्तों। उसने कुछ समय के बाद तालाब के किनारे बत्तख पालना शुरू कर दिया। बत्तख को मीट और साथ साथ वो अंडे जो होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया और उससे जो है बेच करके और एक दूसरा सोर्स जो है उसने जनरेट कर दिया। आपको पता है कि पानी के अंदर मौजूद जो कीड़े हैं और वो वनस्पति है, वो जो बत्तख होते हैं वो उसे कंज्यूम करते हैं और इससे क्या होता है कि पानी के अंदर का जो संतुलन है वो बनाए रखता है। यानी कि बत्तख से आपका एक और आय का स्रोत बन गया। पानी के अंदर के जो कीड़े हो रहे हैं वो बत्तख खा जाता है, उसके साथ साथ पानी के काई वगैरह जो होती हैं वो भी बत्तख यूज कर लेता है। तो इस तरह से एक की डिपेंडेंसी दूसरे पर आ गई। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, पानी के तालाब के आसपास का वातावरण जो है वो खेतों के लिए उपयोग माना जाता है। तो अब उसने वहां पर खेती करना नहीं शुरू किया। उसके बाद उसने जो किया ना दोस्तों वो आपके दिमाग को घुमा देगा। उसने चारों तरफ, उस तालाब के चारों तरफ पपाया लेडी एक किस्म आता है पपीते का, उसका इस्तेमाल किया। एक पपीते से लगभग 100 किलो तक का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है पपीता जो है वो पैदा होता है। चारों तरफ उसने इसको लगा दिया और जब भी वो बड़ा होता था मार्केट में उसे ले जाकर के बेचता था और जल्दी पैसे इसको मिल जाते थे। अभी ये बात इतना ही पर खत्म नहीं हो रही दोस्तों। इसके बाद उसने क्या किया कि जगह तो अभी बहुत पड़ी हुई है, उस जगह का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए उसने एक और काम करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए कि जो हरी सब्जियां आती हैं, हरी सब्जी का जो टाइम होता है तो समय समय पर उसने हरी सब्जी को अपने उस तालाब के चारों तरफ रोपना शुरू कर दिया और पूरे तालाब के ऊपर उसने जाली लगा दी ताकि उस जाली पर ये सब्जियां जाए और फसल जो है वो नीचे लटक जाए। आप देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पर यहाँ बहुत सारे जो लौकी है ये लटका हुआ है। आप सोचिए कि ये जाता है उसको तोड़ करके मार्केटिंग भी करता है, मतलब जमीन उतना ही लेकिन
लेकिन खेती उसमें करने के तरीके उसने चेंज कर दिए और एक जगह पे बहुत सारे चीजों को उसने इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट उसका दिमाग चला कि उसने कहा कि ठीक है, सब्जियां लगा दी, हमारे सब्जियों से कमाई शुरू हो गई। उसने इसके बाद पक्षियों को पालन करना शुरू कर दिया, जैसे बटेर पालन शुरू कर दिया। बटेर क्या कर रही थी कि बटेर के जो वेस्ट जो आता है, वो वेस्ट जो है वो मछलियों के पास जाता है। पक्षियों का जो बत्तख का जो वेस्ट होता है वो मछलियों के पास जाता है, तो वो एक दूसरे का भोजन बनता गया और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जनरेट कर दिया। आपको जान करके विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि उस 1 बीघे के जमीन के अंदर उसने 8 से ज्यादा तरीके के फसल लगा दिए, 8 से ज्यादा तरीके का पालन वहां शुरू कर दिया और सिर्फ उतने से वो महीने के लगभग 2 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने छोटे से जगह इसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप अपने उसी जमीन से जो आपके लिए वेस्ट था कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और आप गांव में रह के बिना शहर गए एक धंधे को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना जमीन है, ये जरूरी है कि आप किस माइंड सेट से अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में एक बेहतरीन बिजनेस जो है वो आप कर सकते हो, अपने घर में रह के अपने फैमिली के साथ रह करके और एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कमेंट पे भी बताइएगा। इस तरह के शानदार वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।